हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स जरा बच के, जो कि आज मत जा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं जरा बच के। लेखक तरुण कुमार वाही, परिकल्पना भारत भरत संजय गुप्ता, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, कैलीग्राफी TR आजाद, संपादक मनीष गुप्ता। किसी पर विश्वास करना एक इंसान की अच्छी आदत है, लेकिन किसी बात पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। आज अंधविश्वास की इन मान्यताओं को तोड़कर बड़े थे सूरज और डोगा के कदम, मगर अंधविश्वासों का यह जाल उस पर और कसता ही जा रहा था। ओ, मिल गई। यही तो है वो मूर्ति जिसे मैंने गोरे के पास देखा था, और लाइब्रेरी से ये किताब लाने के बाद मैं पिछले 3 घंटे से जिसकी तलाश इस पुस्तक के पन्नों में कर रहा था। इस विषय में जानने के लिए पढ़े इस कॉमिक का प्रथम भाग आज मत जा, जो कि चैनल पे वॉइस मोड में उपलब्ध है और आपको डोगा की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बड़ी गहराई से उस मूर्ति का अध्ययन करता सूरज सहसा ही ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हो, ये क्या बकवास लिखी है। अदरक चाचा, बड़े अच्छे वक्त पर आए आप। आपको भी पढ़कर सुनाता हूँ ये बकवास। जरूर कोई ऐसी मान्यता लिखी है किसी मूर्ति के विषय में जिसे तुम बकवास कह रहे हो। पढ़कर सुना रहा हूं ना, सुनिए। ये पारधी जाति के आराध्य देव गोगा देव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसे नेशनल म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इस मूर्ति के विषय में प्रचलित है कि ये संकट मोचन है। जिसके पास रहती है या जिसके हाथों प्रतिष्ठित होती है, उसे हर मुसीबत से बचाती है। कई बार तो अप्रत्याशित दुर्घटना में होने वाली मौत को भी टाल देती है। बकवास, बिल्कुल बकवास। सूरज, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसी मान्यताएं उन्हीं लोगों के मन में पक्की होती है और उन्हीं लोगों द्वारा प्रचलित होती हैं जो ऐसा होता महसूस करते हैं। अगर इस पुस्तक में इस मूर्ति के विषय में ऐसी मान्यता है, तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। कोरा अंधविश्वास है अदरक चाचा। ये वही मूर्ति है ये वही मूर्ति है ना जो परसों रात कुख्यात मूर्ति स्मगलर एंटीक गोरे के पास थी, और जो पुलिस से बचता हुआ डोगा से टकरा कर गया था, मगर डोगा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? जरा सोचो सूरज। तुमने बताया था कि वो तुम्हारी गन से चली गोली से बच गया। फिर जब तुम उस पर रिवॉल्वर से दोबारा गोली चलाने लगे तो एक मोटी गूज तुम्हारे हाथ पर गिर गई। हो सकता है वो उस मूर्ति के कारण ही बच गया हो, लेकिन कल रात वो इसलिए मारा गया हो क्योंकि कल रात उसके पास मूर्ति नहीं थी। ऐसा केवल सहयोग से हुआ था अदरक चाचा। अब आप कहेंगे कि जब मैं पुलिस से बचने के लिए ऊपर मेन होल की तरफ जाने के लिए ब्रैकेट पर चढ़ा, तो वो इसलिए टूट गया क्योंकि उस दिन घर से निकलते वक्त मुझे छींक आ गई थी। हो सकता है इसलिए मान्यताएं पैदा हुई। अदरक चाचा के जाने के बाद गोगा देव की इस मूर्ति का संबंध पारदी जाति से है। काल पहेलिया भी तो पारदी है। कहीं वो भी तो गोगा की उसी मूर्ति की तलाश में नहीं आया था? गोगा, ओ, अचानक मुझे काल पहेलिया की उस पहेली का हल मिलता नजर आ रहा है जो उसने एंटीक शॉप से भागते वक्त मुझे कही थी। उसने कहा था अंग्रेजी में जा यानी गो, और हिंदी में सिंह यानी गा, और मूर्ति का नाम भी यही है यानी गो गा। यानी तय हो गया कि काल पहले भी उसी मूर्ति के चक्कर में है। शायद उसकी मान्यता के कारण। शायद वो सोचता है कि अगर वो मूर्ति उसके पास रहेगी तो वो मेरे हाथों मरने से बचा रहेगा। पर मैं उसकी इस मान्यता को गलत साबित कर दूंगा। जल्दी ही सूरज बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकला। अरे मोनिका, तुम कब आई? करीब 1 घंटा पहले। उस वक्त तुम बाथरूम में घुसे थे। ओ, मगर तुम सुबह सुबह अचानक कैसे चली आई? सुबह नहीं जनाब, दिन का 1 बज रहा है। पहले हम किसी रेस्तरां में लंच करेंगे, फिर शॉपिंग के बाद मुझे एक एंटीक मूर्ति भी खरीदनी है, तो मैंने सोचा कि चॉइस के लिए तुम्हें भी साथ ले चलूं। चॉइस के लिए नहीं, बलि का बकरा बनाने के लिए, क्योंकि लंच का बिल मैं पे करूंगा और तुम्हें वह मूर्ति को भी ढूंढूंगा। थोड़ी देर पहले मैं यही सोच रहा था कि दिन के समय में अपनी लिस्ट वाली एंटीक शॉप को कैसे चेक कर सकता हूँ। मोनिका ने यह अवसर मुझे दे दिया। उसी शाम उस एंटीक शॉप का मालिक गुरुज भी एंटीक मूर्तियों का बहुत बड़ा डीलर है। शायद वो मूर्ति मुझे यही दिख जाए। आहा सूरज, ये कितनी खूबसूरत मूर्ति है। मुझे यही मूर्ति चाहिए। हम अभी इसे पैक करवा देते हैं। रॉबिन, मूर्ति को ले जाओ और अंदर से पैक करवा कर जल्दी कस्टमर के पास भिजवाओ। एक मूर्ति हमें भी चाहिए ऐसी। मैं अभी निकलवाता हूँ। उसी वक्त, ये लो अपना पैकेट। थैंक यू। ये तो दूर दूर तक भी इस तस्वीर जैसी नहीं है। हमें यही वाली मूर्ति चाहिए।
हमें डोगा ने खबर दी है कि मूर्ति तुम्हारे पास ही है। डोगा ने? अगर तुमने हमें वो मूर्ति नहीं दी तो तुम उस डोगे के हाथों से नहीं बचा पाओगे। जल्दी। क्या हुआ सूरज, मोटरसाइकिल क्यों रोक दी? पहले नीचे उतरो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैंने कहा यहाँ से तुम टैक्सी करके चली जाओ। सूरज, मेरा मन कह रहा है आज मत जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। इधर उसी वक्त, सॉरी, ओ ये काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। इधर इसी वक्त एंटीक शॉप पर। मैंने कह तो दिया कि मेरे पास वो मूर्ति नहीं है जैसी तुम्हें चाहिए। मुझे तुम्हारी बात से तसल्ली नहीं है, मैं सारी तलाशी लिए बिना नहीं जाऊंगा। गोदाम कहाँ है? मार का गोदाम तो मेरे पास है। काल पहेलिया था। ओ कौन? टोगे तू? मैं तुझे तभी पहचान गया था कालू काल पहेलिया, जब तूने यहाँ आकर पहली बार डोगे बोला था। दुनिया में ऐसा एक ही शख्स है जो डोगा को डोगे कहता है, और वो तू ही है। मुझे पता था कि मूर्ति की तलाश में तू यहाँ जरूर आएगा। ओह, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ लड़ूंगा नहीं। लड़ने की जगह मैं यहाँ पहुंचने से पहले तय करके आया हूँ। थाए थाए भागो। अब डोगा आ गया है तो हमारी दाल नहीं गलेगी। लेकिन बाहर निकलते ही, ओ ये खूंखार कुत्ते उस डोगे नहीं यहाँ तैनात किए होंगे। भागो वरना ये भभोर डालेंगे। डोगे, देख लूंगा तुझे। भाव भाव। अरे ये क्या, कुत्ते पुलिस के पीछे क्यों पड़े हैं? उन्हीं चोरों के पीछे दौड़ने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये कुत्ते तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। रुकने का मतलब इन कुत्तों को अपनी हड्डियों की दावत देना है। वुफ वुफ तभी था, जरा बच के। ऐसा तो डोगा ही मार सकता है। अपना मार का गोदाम थोड़ा खाली करने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसी किसी सुनसान जगह पर लाना जरूरी था। कालू काल पहेलिया था। खनाक। काल पहेलिया, मैंने तेरी पहेली को हल कर लिया। मैं समझ गया हूं कि तू अपने आराध्य देवता गोगा देव की मूर्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो मूर्ति देश की धरोहर है। उसकी मान्यता के कारण शायद तूने ही उसे म्यूजियम से चुराया होगा, और फिर तेरे पास से उसे चुराया गोरे ने। डोगे, मूर्ति इस इलाके की 3 एंटीक शॉप में से किसी एक में होनी चाहिए। 2 मैं चेक कर चुका हूं, उनमें मुझे मूर्ति नहीं मिली। तीसरी दुकान वही थी जहां से अभी हम लड़ते हुए भागे हैं। मूर्ति वही होनी चाहिए थी, लेकिन उस मूर्ति शॉप में भी मुझे मूर्ति नहीं मिली। अब मैं जानता हूं कि मूर्ति कहाँ है। दोगे, तू मुझे मूर्ति लेने से नहीं रोक सकता। आज रात मैं वो मूर्ति हासिल करके रहूंगा। हाँ, अगर तू मेरी पहेली हल कर लेगा तो तू भी मूर्ति तक पहुंच जाएगा। सुन डोगे, मूर्ति चलते फिरते गार्डन में है, जिसके फूल देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जिसके फूलों में रंग है, जान नहीं। पर मेरे अंदर जान है और लड़ूंगा। उफ, ये क्या उफ। ये एमडीएच का चिली पाउडर है डोगे, जो आंखों में चला जाए तो सामने वाले को पीटने का पूरा मौका देती है। उफ। था था था। जरा बच के डोगे। तभी दूर कहीं कुत्ता भौंका और भागो। मुझे डर है कि इसके कुत्ते फिर से ना आ जाएं। इसे तो मैं फुर्सत से आराम से काटूंगा। डोगा जानता था कि ऐसे विकट काल में जब पानी आसपास ना हो तो आंखों से पानी को झरने की तरह बहने देना चाहिए। काल पहेलिया मेरे हाथ से बच निकला। आज फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा मुझे। डोगा की आंखों में चली गई मिर्ची ने उसको बेहाल कर दिया था। चाहकर भी वो अपनी आंखों से हाथ नहीं हटा पा रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर बदमाशों की आंखों पर ही गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर दे। चलते समय काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट दिए जाने पर मोनिका ने कहा भी था कि आज मत जा। नहीं नहीं, फिर बेवकूफाना विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, कभी पल्लड़ा मेरा भारी रहता है तो कभी मुजरिमों का। इसमें कहीं किसी अपशकुन की गुंजाइश ही नहीं है। लड़खड़ाते कदमों के साथ डोगा उस मेन हॉल में उतर गया। क्या होगा काल पहेलिया की पहेली का मतलब? मूर्ति हासिल करने अब वो जल्दी वहां जाएगा जहां उसकी पहेली का हल है। देर सवेर ढूंढ ही लूंगा तुझे कालू। इस बार तू मेरे हाथ लगा तो तेरी आंखों में दर्द की ऐसी मिर्ची उड़ाएगा डोगा कि तू अपने आगे खुली न रख पाएगा। अगले दिन सुबह, अदरक चाचा बहुत जलन हो रही है। ज्यादा शोर मत मचा, सिर्फ हल्दी का लेप लगा रहा हूँ। अरे, जब मोनिका ने जाने को मना किया था तो तू रुका क्यों नहीं? अब शक्रों को नहीं मानता ना तू? देख लिया, अगर रुक जाता तो इस मार से बच जाता जिसने तेरे पूरे शरीर पर नील डाल दिए। धीरे अदरक चाचा धीरे। वो डोगा है जिसे दर्द नहीं होता, मैं सूरज हूँ। हाँ हाँ जानता हूँ, डोगा बनकर तेरे शरीर में बहुत ताकत आ जाती है, पत्थर का हो जाता है तू। तन और मन की ये ताकत आपकी ही देन है चाचा।
आपकी ताकत ने इसे कुछ ज्यादा ही दिलेर बना दिया चाचा। लेकिन इससे पूछिए कि हम ऐसी ताकत कहाँ से लाएं जो इसके शरीर पर पड़े इन नील निशानों को देखने की हिम्मत जुटा सके। कल इसे मैंने मना किया था कि आज मत जा, लेकिन ये नहीं माना। दिल को मनाने की रात भर कोशिश करती रही, पर ये कबकत भी तो नहीं माना। रात भर सो नहीं पाई मैं। जिन कपड़ों में थी उठकर सीधी चली आई। ना जाने क्या हुआ सूरज को कि जैसे वो सारा दर्द भूल गया। मिल गया मिल गया काल पहेलिया की दूसरी पहेली का जवाब भी। और ये जवाब मुझे मिला है मोनिका की बातों से। थैंक यू मोनिका, थैंक यू वेरी मच। तुमने यहाँ आकर मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाथ मिलाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टोगा सीरीज की कॉमिक जरा बचके के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।